श्री कृष्णा दोस्तों, वेलकम बैक टू विशूज़ वर्ल्ड। तो आज है मेरा लोनावला में तीसरा दिन और आज हम जा रहे हैं लोनावला से माथेरान। बाहरी टैक्सी आ गई है, अब चलते हैं हम माथेरान और दिखाते हैं वहाँ के नज़ारे और वहाँ के जो खास पॉइंट है वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। लीजिए, बारिश फिर से शुरू हो गई। यहाँ पर मौसम का बड़ा मज़ा है। मानसून में बड़ा अच्छा लगता है कि बार बार बारिश आ जाती है। रास्ते में पड़ती है ये टनल और श्रेय को बड़ा मज़ा आता है जब ऐसे टनल से होके गाड़ी या ट्रेन जाती है, तो इसको बड़ा अच्छा लगता है, ये बड़ा खुश हो जाता है। लोनावला से माथेरान अगर आप सस्ते में जाना चाहते हैं तो ये ट्रिप आप बाय ट्रेन भी कर सकते हैं, वो आपको थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा। बाय रोड जाने पर भी आपको काफ़ी खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे, जैसे दिख रहे हैं। काफ़ी दूर तक देखिए हरियाली ही हरियाली है, इन्हें देखकर बड़ा अच्छा लगता है। लोनावला से माथेरान की दूरी 60 किलोमीटर है, जो कि हम लगभग 1.5 घंटे में पूरी कर लेंगे। टैक्सी वाले भाऊ ने हमें बताया कि यहाँ से घाट सेक्शन स्टार्ट हो जाता है और घाट सेक्शन पूरे 9 किलोमीटर का है। घाट एरिया में जाते हुए आपको मिलेगा ये ब्यूटीफुल सा वाटरफॉल, जहाँ पर लोग खड़े होकर एंजॉय कर रहे हैं। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको कई जगह पर इस तरह से टॉय ट्रेन की पटरी मिलेगी, जिन्हें आप ऐसे क्रॉस करके जाएंगे। डेढ़ से पौने 2 घंटे में हम लोनावला से जो है माथेरान पहुंच गए हैं और यहाँ पार्किंग फुल है, तो रोड के साइड में ही अब गाड़ियाँ लगनी स्टार्ट हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और पहले देख लेते हैं कि पैदल जाना है या घोड़ों से जाना है। अगर घोड़ों से जाएंगे तो उसका रेट भी है, मैं आपको बता दूंगी किस प्राइस में हम घोड़े कर रहे हैं। हम लोग पहले से चॉइस करके आए थे कि हमें 4 पॉइंट घूमने हैं, लेकिन वो चारों पॉइंट जो है अलग अलग दिशा में है, चारों दिशाओं में एक साथ नहीं है कोई भी। तो वहाँ के लिए जो घोड़ा हमें मिला है वो 4,500 रुपये पर घोड़ा मिला है। घोड़ों के रेट वीकेंड पे कुछ और होते हैं और वीकडेज पर कुछ और, लेकिन वीकडेज में आप बार्गेनिंग कर सकते हैं। वीकेंड पर इनके पास इतने कस्टमर्स होते हैं कि बार्गेनिंग की चांस ही नहीं रहती। और हमने 4 घोड़े किए, हम 4 लोग हैं। तो देखिए, दिखाती हूँ आपको कौन कौन से पॉइंट है और क्यों मैंने वो चूज़ किए हैं। ये देखिए, पार्किंग फुल होने के बाद इस तरह के हालात होते हैं। रोड साइड ही गाड़ियाँ खड़ी होती है, इतना भीड़ हो रखी है। माथेरान अगर आप आ रहे हैं ना तो अर्ली इन द मॉर्निंग जितना चलेंगे उतना अच्छा है। देर से आएंगे तो ये जो हालात मैंने आपको दिखाए हैं यही मिलने वाले हैं फिर आपको, क्योंकि मॉनसून में सीज़न है यहाँ पे जो है। ज़्यादा लोग गर्मी और सर्दियों में नहीं आते, मॉनसून में आते हैं और मॉनसून में ही आने का यहाँ मज़ा है। बेशक आपको आधी फ़ोटो जो है ये रेनकोट पहन के खिंचवानी पड़ेंगी क्योंकि बारिश कभी भी आ जाती है, कभी भी बंद हो जाती है। काफ़ी नीचे से ही जाम लगना स्टार्ट हो गया था, तो यहाँ से हम पैदल जा रहे हैं, क्योंकि अगर गाड़ी लेकर जाएंगे तो भी हमें इसी तरह लाइन में खड़े रहना पड़ेगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मच बेटर, तब तक तो हम ऊपर पहुँच भी जाएंगे। तो जहाँ ऊपर की पार्किंग है वहाँ तक पैदल जाना होगा अब हम लोगों को। इतना कोहरा छाया हुआ है कि अभी कोई व्यू नहीं मिल रहा नीचे का, सिवाय इन गाड़ियों के। बाकी सामने का कोई व्यू नहीं मिल रहा है। ये इतना बड़ा पार्किंग है और वो इस टाइम पे बिल्कुल फुल है, इसलिए गाड़ियों की इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। घोड़ों का स्पेस, यहाँ से आपको घोड़े मिलते हैं। जिन लोगों को घोड़े से जाना है वो इस तरफ लेके आते हैं घोड़े वाले, और यहाँ से आपको घोड़े पे बिठा के पॉइंट्स दिखाए जाएंगे। अब
और बैठ गए हम घोड़े पे बैठ के बड़ा अजीब लग रहा है, पहली बार घोड़े पे बैठे और ऐसे ऐसे चल रहा है ना तो डर लग रहा है बहुत ज़्यादा। अब चलते हैं, दिखाते हैं आपको पॉइंट्स। घोड़े वाले भाव ने हमें बिल्कुल भी बोर नहीं होने दिया, पूरा इतिहास उन्होंने हमें माथेरान का बताया और घोड़े पर बैठकर वीडियो मैंने सिर्फ यहीं शूट की, आगे नहीं की, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि या तो मैं बच्चा संभाल लूँ या फिर फ़ोन, तो बच्चे को संभालना ज़्यादा बेटर समझा। पहला पॉइंट जो है वो है मलंगगढ़ है ये, बट अभी दिख कुछ भी नहीं रहा है, फोगी हुआ है, सब बारिश हो गई है तो इस वजह से सारे में फोग हो रखा है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक साथ 3 पॉइंट हैं जिसमें से एक मैंने आपको दिखा दिया है, बट तीसरा पॉइंट ऐसा है कि अगर आपने वो देख लिया तो आपको पूरा माथेरान देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और ये पॉइंट आपको बहुत कम वीडियोस में नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ से जो व्यू आपको मिलने वाला है वो पूरे माथेरान में कहीं नहीं मिलेगा। ये पॉइंट थोड़ा दूर है तो हो सकता है कि आपको इसके लिए घोड़ा ही करना पड़े और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको व्यू का पता लग सके कि यहीं से पूरा माथेरान दिखता है और बाकी जो पॉइंट्स हैं वहाँ से माथेरान ऐसा ही दिखेगा। इस तरफ लॉयन हेड पॉइंट है और उस तरफ है लोइजा पॉइंट। चलिए चलते हैं नीचे। लुइजा पॉइंट से आपको ये वाटरफॉल दिखाई देगा जो काफ़ी ऊपर से और नीचे तक आपको दिखाई देगा। यहाँ से अब यहाँ जा रहा है। लुइजा पॉइंट जो है वो सबसे बड़ा है, इतना बड़ा जो है व्यू आपको कहीं नहीं दिखाई देगा, सबसे ज़्यादा बड़ा यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ये है हनीमून पॉइंट। वहाँ एक वाटरफॉल है। जगह जगह पर आपको ये इस तरह के साइन बोर्ड मिल जाएंगे जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि कौन सा पॉइंट कितनी दूर है और किस तरफ है। माथेरान की एक अच्छी बात ये है कि पार्किंग से ऊपर साइकिल तक अलाउ नहीं होती है, गाड़ी तो बहुत दूर की बात है। वहाँ से आप या तो घोड़े पे आइए या फिर पैदल आ सकते हैं, यही 2 ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन या फिर हाथ पर वो है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अब हम देखने जा रहे हैं किंग जॉर्ज, किंग एडवर्ड और इको पॉइंट। ये तीनों एक ही जगह पर हैं। माथेरान में हर जगह ये लाल मिट्टी है तो आप प्लीज वाइट क्लोथ्स, वाइट शूज तो थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। ये है किंग जॉर्ज पॉइंट। तो अगर आप ध्यान से देखें यही वाटरफॉल मैंने आपको हनीमून पॉइंट से भी दिखाया था और ऊपर जो सामने आपको दिखाई दे रहा है वो है लुइसा पॉइंट। वहाँ से जो नज़ारा क्लियर आपको दिख रहा था, देखिए सामने बिल्कुल वही है। तब वहाँ पर कोहरा हो रखा था इसलिए ये सारे पॉइंट आपको वहाँ से नहीं दिखाई दिए। और ये जो दूसरा वाटरफॉल आपको दिखाई दे रहा है ये भी मैंने आपको लुइसा पॉइंट से दिखाया है। अब हम पहुंच गए हैं किंग एडवर्ड पॉइंट। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो आपको वही नज़ारा मिलने वाला है, बस अभी फॉग हो गया है तो सामने वाली पहाड़ी आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रही है। बाकी यही नज़ारा आपको किंग जॉर्ज से भी दिखाई दे रहा था। और इस तरफ आगे बढ़ेंगे तो आपको इको पॉइंट भी दिखाई देगा जहाँ पर आगे लोग खड़े हुए हैं। ये है इको पॉइंट। अभी हवा की वजह से कोई भी आवाज़ ऐसी नहीं आ रही है, नॉर्मली लग रहा है सब। खाने के लिए आपको जगह जगह पर स्टॉल वगैरह या इस तरह की कैंटीन आपको मिल जाएगी जहाँ बैठ के खा सकते हैं आसानी से। और आपको खाने में काफ़ी वैरायटी है जो नॉर्मली नीचे मिलती है। इस घोड़े का नाम सूरज है और ये 1.5 साल का है। अभी इसके दूध के दांत भी नहीं टूटे। मेरे हस्बैंड का घोड़ा है ये और मेरा घोड़ा ये है, बेताब नाम है इसका और ये 8 साल का है। और इससे पहले ये रेसर था और चैम्पियन रहा है अपने टाइम में और बहुत आराम से हमें लेके आ रहा है। ये अजय भाऊ हैं जो हमें घुमा रहे हैं और बहुत अच्छे से घुमा रहे हैं। इनके घोड़े भी बड़े प्यार से लेके आ रहे हैं। शुरू में जब हम बैठे थे घोड़े पे तो हमें डर लग रहा था, लेकिन अब थोड़ा कंफर्टेबल हो गया, अब डर भी नहीं लग रहा है और पता भी लग गया कि जहाँ पे ढलान है वहाँ पे कैसे होना है घोड़े पे और जहाँ चढ़ाई है वहाँ पे कैसे होना है। तो बहुत अच्छे से घुमा रहे हैं। इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से जाके आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर घूमने आ रहे हैं तो इनसे बात हो सकती है।
अब हम जा रहे हैं शार्लेट लेक। इसके पास ही 3-4 पॉइंट है, वो सारे कवर हो जाएंगे, तो पहले लेक पे चले और वहाँ पर देखते हैं। ये है शार्लेट लेक। बच्चे नहा रहे हैं, इतने इसमें भी मानसून में भी ठंडा आ रहा है, हमें तो वैसे ही ठंड लग रही है हवा से ही, और बच्चे नहा भी रहे हैं, काफ़ी लोग नहा रहे हैं। यहाँ पर लिखा है माथेरान आए हैं तो लॉर्ड पॉइंट देखें या देखो। लॉर्ड पॉइंट नहीं देखा तो माथेरान नहीं देखा, तो चलिए देखते हैं हम लॉर्ड पॉइंट। लोग ऐसे ऊपर चढ़ रहे हैं और ऊपर से नीचे फिसल रहे हैं, और ऊपर चढ़ के ऊपर भी नहा रहे हैं। ये है पूरी लेक। पूरे माथेरान में इसी झील से पानी की सप्लाई की जाती है। ये देखिए छोटी छोटी मछलियाँ हैं इसमें। यहाँ ये श्री पीसरनाथ मंदिर है यहाँ पर, ये जिसमें आप जाके दर्शन कर सकते हैं। और बंदर काफ़ी हैं, तो अपना सामान ज़रा बचा कर रखें, पन्नी वन्नी बाहर ना रखें वरना वो छीन कर ले जाएंगे। मंदिर की साइड से ही जो है रास्ता जा रहा है लॉर्ड पॉइंट का। अब चलते हैं लॉर्ड पॉइंट। लॉर्ड पॉइंट को भी अगर आप ध्यान से देखें तो आपको लुइजा पॉइंट याद आ रहा होगा, यहाँ से देख के सेम वही व्यू मिलने वाला है आपको। और इधर ये हनीमून पॉइंट वाला व्यू है, तो लुइजा पॉइंट सबसे बड़ा है। माथेरान बेसिकली एक पहाड़ है जो चारों तरफ आपको घुमाता है, वही व्यूज़ आपको मिलते हैं। व्यू वही है, बस पॉइंट्स बदल जाते हैं, थोड़ा सा बदल जाता है, बाकी सेम वही रहता है। यहीं से हमें वो लोइजा पॉइंट दिख रहा है, यहीं से आपका किंग जॉर्ज दिख रहा है, तो वही पॉइंट से पहाड़ सामने व्यू वही रहता है। बस घूम घूम के थोड़े से पॉइंटों के नाम अलग रखे हुए हैं और कुछ भी नहीं। हम जा रहे हैं कुछ शॉपिंग करने के लिए माथेरान की मार्केट में, तो आपको दिखाते हैं माथेरान की मार्केट कैसी है और क्या क्या आपको मिल जाएगा। हाँ। यहाँ से जो है माथेरान की मेन मार्केट शुरू हो जाती है। आप शॉपिंग कर सकते हैं आगे, वॉलेट, चप्पल, खाने के लिए भी आप बैठ सकते हैं। यहाँ आप अपने बच्चों को झूला झुलवा सकते हैं, एंजॉय करा सकते हैं उनको। कुछ झूले लगे हुए हैं यहाँ पर। ये चिक्की पॉइंट्स हैं, यहाँ पर चिक्की मार्ट है, आप अपने लिए घर ले जाने के लिए चिक्की ले सकते हैं। चिक्की यहाँ बहुत फेमस है। और ये है हमारा आज का लास्ट पॉइंट, मायरा पॉइंट। पनोरमा पॉइंट हम नहीं जा पाए क्योंकि वापस आने में हमें 8 बज गए थे, तो हमने फिर ये मायरा पॉइंट चूज़ किया। करने तो हमें 4 ही पॉइंट थे, लेकिन पॉइंट सारे आसपास ही थे, तो काफ़ी सारे पॉइंट हमारे कवर हो गए हैं उसी में। मायरा पॉइंट का व्यू आपको थोड़ा सा अलग दिखेगा बाकी पॉइंट से, जो अच्छा है। तो ये था हमारा माथेरान का ट्रिप, जो कि ठीक ही था, मस्त। पर बारिश में थोड़ा सा लगा कि बीच बीच में बारिश आ रही थी, बाकी अच्छा था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।